नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अपन बात करते हैं आज बैंक ऑफ बड़ौदा स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी कि एसओ रिक्रूटमेंट 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो आज जारी हो चुका है। टोटल 206 पदों पे इसका जो नोटिफिकेशन है वो आज बैंक ऑफ बड़ौदा ने जारी कर दिया है। तो इसका ऑनलाइन आवेदन जो प्रक्रिया है उससे संबंधित जो आज की जानकारी है, बैंक ऑफ बड़ौदा स्पेशलिस्ट ऑफिसर एसओ रिक्रूटमेंट 2026 का जो नोटिफिकेशन है, आज के इस वीडियो में आपको इसकी जानकारी देने जा रहे हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा ये जो नोटिफिकेशन है ये जारी किया गया है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑन रेगुलर बेसिस फॉर वेरियस डिपार्टमेंट इन बैंक ऑफ बड़ौदा join one of India largest bank for the challenging assignment। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन आवेदन करने का जो है वो आज शुरू हो चुका है, यानी कि 6 अगस्त से शुरू हो चुका है, जिसका अंतिम तिथि जो है वो 26 अगस्त रखी गई है। तो आप दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पद के लिए आप 26 अगस्त तक आप अपना जो आवेदन है वो आवेदन आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें जो पदों का जो विवरण है वो इस प्रकार से 3 पोजीशन 19 वैकेंसी इस प्रकार से बताया गया है। मैनेजर डिजिटल प्रोडक्ट के लिए टोटल 13 वैकेंसी है, जिसमें बीटेक चाहिए। सीनियर मैनेजर डिजिटल प्रोडक्ट के लिए 1 वैकेंसी है, जिसमें आपको कंप्यूटर साइंस बीटेक। और प्रोडक्ट मैनेजर डिजिटल लैंडिंग के लिए इसमें 5 पद है, जिसमें 22 से 35 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन 3 ईयर इसमें मिनिमम जो एक्सपीरियंस है वो भी इसमें ज़रूरी है। डिपार्टमेंट के लिए फैसिलिटी मैनेजमेंट के लिए 6 पोजीशन 88 वैकेंसी है। टेक्निकल ऑफिसर सिविल इंजीनियर के लिए बीई बीटेक है और इसमें टोटल 2 ईयर मिनिमम जो है वो एक्सपीरियंस रखा गया है। टेक्निकल मैनेजर सिविल इंजीनियर के लिए इसमें 25 से 37 वर्ष तक का जो अभ्यर्थी है वो आवेदन कर सकता है, जिसमें बीई बीटेक और 4 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इसमें आवश्यक है। टेक्निकल सीनियर मैनेजर सिविल इंजीनियर के लिए 6 पद है, जिसमें बीई बीटेक इक्विवेलेंट सिविल इंजीनियरिंग चाहिए और 7 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इसमें आवश्यक है। टेक्निकल ऑफिसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जिसमें 15 पद है और इसमें बीई बीटेक कैंडिडेट 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस के साथ अपना आवेदन कर सकता है। टेक्निकल मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए इसमें टोटल 9 वैकेंसी है। बीई बीटेक दारी जो कैंडिडेट है 4 ईयर एक्सपीरियंस के साथ अपना आवेदन कर सकता है। टेक्निकल सीनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए टोटल 2 वैकेंसी है। बीई बीटेक दारी कैंडिडेट टोटल 7 ईयर वर्क एक्सपीरियंस के साथ आप अपना आवेदन जो है वो कर सकते हैं। मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए टोटल 13 पद है, जिसमें फुल टाइम बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के द्वारा आप अपना, या आपके पास में सीईएच या सीओएमपी टीआईए सिक्योरिटी या सीसीएनए या सीआईएसए का अगर कोर्स है तो भी आप अपना आवेदन कर सकते हैं। टोटल 3 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इसमें आवश्यक है। आगे बात करते हैं सीनियर मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए टोटल 3 पद है। बीई बीटेक धारी कैंडिडेट मिनिमम 6 ईयर वर्क से एक्सपीरियंस के साथ अपना आवेदन कर सकता है। मैनेजर सिक्योरिटी के लिए टोटल 54 पद है, जिसमें ग्रेजुएट कैंडिडेट जो है वो अपना आवेदन कर सकता है। 25 से 35 वर्ष तक का जो अभ्यर्थी है वो इसमें आवेदन कर सकता है। चीफ मैनेजर डाटा साइंटिस्ट के लिए टोटल 1 पद है, जिसमें बीई बीटेक है और मिनिमम 10 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इसमें आवश्यक है। सीनियर मैनेजर डाटा साइंटिस्ट के लिए 1 पद है, जिसमें मास्टर डिग्री चाहिए और इसमें आपको 6 ईयर यानी 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस आवश्यक है। सीनियर मैनेजर डाटा प्रोफाइलिंग के लिए टोटल 2 पद है। बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर बीई बीटेक है, टोटल 6 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इसमें आवश्यक है। सीनियर मैनेजर डीक्यू एनालिसिस्ट, इसमें टोटल 2 वैकेंसी, ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम स्टैटिक्स या डाटा साइंस मैथमेटिक्स रिलेटेड क्वांटिटेटिव जो फील्ड है इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। टोटल 6 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इसमें चाहिए। सीनियर मैनेजर बीआई एंड डैशबोर्ड डेवलपमेंट के लिए टोटल 8 वैकेंसी। बीई बीटेक धारी कैंडिडेट 6 ईयर एक्सपीरियंस के साथ अपना आवेदन कर सकता है। आगे बात करते हैं मैनेजर टैक्सेशन 5 पद है। मैनेजर अकाउंट्स सीनियर मैनेजर टैक्सेशन टोटल 2 पद है। सीनियर मैनेजर अकाउंट्स 2 पद है। चीफ मैनेजर इन्वेस्टर रिलेशन 1 पद है, जिसमें आप ग्रेजुएशन कंपनी सेक्रेटरी और सीए यानी कि आईसीडब्ल्यू के द्वारा आप अपना आवेदन 2 ईयर 5 ईयर और 8 ईयर के साथ में आप अपना जो आवेदन है वो आवेदन आप कर सकते हैं। पदों का जो वर्गीकरण है वो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त सारणी में देख सकते हैं, इस प्रकार से इसमें पदों का जो वर्गीकरण वो जो है वो दिया गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आवेदन करने से पहले दोस्तों आप एक बार नोटिफिकेशन का अध्ययन जो है वो आवश्यक रूप से आप अपना अध्ययन एक बार कीजिएगा, उसके बाद ही आप अपना जो आवेदन है वो सुनिश्चित कीजिएगा।
आरक्षण की बात करते हैं, आयु में छूट की जो बात करते हैं तो इसमें SC ST के लिए 5 ईयर है और OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए 3 ईयर रखी गई। डिसेबिलिटी कैंडिडेट 10 ईयर, 13 ईयर और 15 ईयर अलग अलग कैटेगरी वाइज रखा गया है। इंटीमेशन फीस चार्ज जो है वो 850 रुपये OBC EWS और जनरल कैंडिडेट्स के लिए, 175 रुपये जो फीस चार्ज है वो SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है। इस प्रकार से ये जो पे स्केल है वो पे स्केल दी गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये छोटी छोटी जो जानकारी है नोटिफिकेशन का आप अध्ययन करें एक बार, या फिर आप वीडियो को एक बार आवश्यक रूप से देखें ताकि आप अपने आवेदन करते समय आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। बात करते हैं सिलेबस से संबंधित, पेपर से संबंधित। तो पेपर में इस प्रकार से रीजनिंग 25 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन, प्रोफेशनल लैंग्वेज के लिए 75 क्वेश्चन, टोटल 150 नंबर क्वेश्चन रहेंगे, 225 नंबर का 150 मिनट के लिए। इस प्रकार से आप अपना जो बैंक ऑफ बड़ौदा SO के लिए अगर आप आवेदन करना चाहें तो आवेदन आप इस वक्त कर सकते हैं दोस्तों। आवेदन आप जो है अपना सावधानीपूर्वक अपना आवेदन कीजिएगा। त्रुटि रहित आप अपना जो आवेदन है वो त्रुटि रहित कीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा .bank.in की वेबसाइट के द्वारा आप अपना जो आवेदन है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया OBC EWS जनरल के लिए 850 रुपये है, SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए 175 रुपये फीस निर्धारित की गई है। तो इस प्रकार से आप अपना जो आवेदन है वो आवेदन आप कर सकते हैं इस वक्त। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।